हैवलॉक के बाद हमारा अगला पड़ाव था नील आइलैंड। नील आइलैंड थोड़ा ऑफ द ट्रैक लोकेशन है। अंडमान आने वाले अधिकांश पर्यटक नील नहीं आते, इसीलिए यहाँ उतनी भीड़ भाड़ नहीं होती जितनी पोर्ट ब्लेयर या हैवलॉक में होती है। हैवलॉक से नील जाने के लिए हमने गवर्नमेंट फेरी बुक की। गवर्नमेंट फेरी बुक करने का एक फायदा यह है कि इसमें आप डेक पर जा सकते हैं और खुली हवा में आनंद ले सकते हैं। पर गवर्नमेंट फेरी के साथ एक समस्या यह भी है कि यह बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसीलिए कई लोगों को इस पर उल्टियां होने की समस्या रहती है। नील आइलैंड्स में हमने होटल श्रीश नील बुक किया था, जो जेटी से बाहर निकलते ही दाईं ओर है। यहाँ भी अच्छी व्यवस्था और साफ सफाई रहती है। बाकी यहाँ रूम भी अच्छे हैं और इनका अपना एक रेस्टोरेंट भी है। नील आइलैंड में नेचुरल ब्रिज नाम की एक संरचना है, जो कि पत्थरों में समुद्र के लगातार कटाव की वजह से बनी है। पर हम पानी ज्यादा होने के कारण उस ओर नहीं जा सके। नील आइलैंड्स में कई बीच हैं। सीतापुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच, भरतपुर बीच और रामनगर बीच। पर नील आइलैंड बहुत ही छोटा आइलैंड है। मुश्किल से 7-8 किलोमीटर में ही पूरा आइलैंड खत्म हो जाता है। यहाँ का लक्ष्मणपुर बीच अपने सनसेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो हम लोग भी सनसेट के करीब 2 घंटा पहले लक्ष्मणपुर बीच पर पहुंचे। लक्ष्मणपुर बीच पर स्थित जो सनसेट पॉइंट है, वहां तक जाने के लिए आपको करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक चलना होता है और यह रास्ता भी समुद्र के तट से ही होकर जाता है। हम लोग जब यहाँ पहुंचे तो सूर्यास्त होने में बहुत समय था, तो हम लोगों ने यह तय किया कि सनसेट पॉइंट पर न जाकर थोड़ी देर यहीं बैठा जाए और ठंडी रेत पर बैठ करके समुद्र को निहारा जाए।
शाम के समय जब यहाँ पानी कम होता है तो आप समुद्री चट्टानों के बीच में कई प्रकार के जलीय जंतुओं को देख सकते हैं। इसमें आपको कई छोटी छोटी मछलियां, स्टारफिश या फिर केकड़े बड़े आराम से नजर आएंगे। आप जब इन चट्टानों पर आते हैं तो ये सारी मछलियां एकदम से शांत हो जाती हैं। सारे केकड़े कहीं न कहीं बिल देखकर घुस जाते हैं और जैसे ही आप इस जगह को छोड़कर थोड़ी दूर जाते हैं, ये सारी की सारी हलचल दोबारा से शुरू हो जाती है। थोड़े दूर से ही सही, पर आप इन केकड़ों को इन पत्थरों के ऊपर बैठा हुआ पाएंगे। जैसे जैसे शाम होने लगी, हम और हमारे साथ मौजूद बाकी सारे पर्यटक भी इस बीच को छोड़कर लक्ष्मणपुर बीच की तरफ बढ़ गए, जहां की हमारा आज का डेस्टिनेशन यानी कि लक्ष्मणपुर बीच का सनसेट पॉइंट था। सूर्यास्त होने में अभी भी समय था। आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और सारे के सारे पर्यटक अपनी अपनी जगह देखकर इस ठंडी रेत पर बैठे हुए थे। हमने भी एक सूखी लकड़ी देखी और उस लकड़ी के ऊपर बैठ गए। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। सूर्य देवता पश्चिम के आकाश में और नीचे चलते जा रहे थे। समुद्र शांत और शांत होता जा रहा था और हम सभी लोग यहाँ इस तट पर बैठकर बस इस नजारे को निहार रहे थे। हम इंसानों की बनाई हुई पेंटिंग्स को देखकर उसकी इतनी तारीफ करते हैं, पर कुदरत की बनाई हुई इस पेंटिंग की कौन और किन शब्दों में तारीफ करे। शायद किसी कवि ने यही देखकर लिखा है, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने आसमां का किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है।
लक्ष्मणपुर बीच का सनसेट देखने के बाद अगले दिन हमें नील आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए निकलना था। इसीलिए हम लोग सुबह सुबह जल्दी ही भरतपुर बीच पर पहुंच गए। जब हम पहुंचे तब सुबह के 8 बज रहे थे और समुद्र का पानी बिल्कुल नीचे था। लोगों ने हमें बताया कि 10 बजते बजते तक यह समुद्र का पानी करीब 1 से 2 मीटर ऊपर हो जाएगा और यह सारा समुद्र तट पानी में डूब जाएगा। हमने भी मौके का फायदा उठाया और इस उथले पानी में इस समुद्र तट के बीच में चले गए। भरतपुर बीच के ठीक बगल में ही जेट्टी है, जो कि यहाँ से साफ नजर आती है और आप जेट्टी पर आते जाते जहाजों को बड़े आराम से देख सकते हैं। भरतपुर बीच के बगल में बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है और साथ ही यहाँ पर कई सारे होटल्स भी हैं, जहाँ पर आप यहाँ सी फूड का आनंद ले सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतने लगा और करीब 10 बजने को आए, वैसे वैसे समुद्र का पानी बढ़ने लगा और जैसा कि हमें लोगों ने पहले ही बताया था, यह पानी 1 से 2 मीटर तक बढ़ गया। जिस जगह पर पहले हम बस घुटने भर पानी में खड़े थे, वहां पर अब जाना भी संभव नहीं था। इस तरह से नील आइलैंड की हमारी यह यात्रा पूरी हुई। शाम का वक्त हो चुका था और हमें नौटिका से वापस पोर्ट ब्लेयर जाना था, क्योंकि अगले दिन हमारी पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता की फ्लाइट थी। इस तरह से हमारी अंडमान की यह यात्रा 6 दिनों में पूरी हुई, जिसमें 2 दिन हमने पोर्ट ब्लेयर में, 2 दिन हैवलॉक में और 2 दिन नील आइलैंड में बिताए।